सब सावन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादि जयंतरोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं कालं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकम् श्रीजैन सिद्धान्त विरुच्यते सर्वधियामिता कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान कर तत्व को सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान। हम्म। श्री जैन सिद्धांत ऋषि ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपने, और उसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं द्रव्यबंध भावबंध। द्रव्यबंध किसे कहते हैं, भावबंध किसे कहते हैं, कैसे होता है ये सब, है ना। एक कपड़ा है सूखा और पानी रखा हुआ है, कपड़ा उड़ा और पानी में चला गया, तो दोबारा निकाला उसको, तो पानी सूखा निकला गीला निकला। कपड़ा तो गीला ही होगा जी। कपड़ा गीला हो गया, पहले सूखा था गीला हो गया, है ना। ऐसे ही है बस, कर्मों का आश्रय भी है। एक कपड़ा है एक पानी है, और गीला कपड़ा है। कपड़ा गीला होता है क्या? यहाँ होता है, संयोग से गीला होता है, स्वभाव से गीला नहीं होता। गीला कैसे होता है? संयोग से, स्वभाव से गीला नहीं होता। लेकिन गीला कपड़ा कोई पहने कि सोचे कि स्वभाव से सूखा है और ऐसे ही पहन ले, तो बुखार हो जाएगा उसको, या उसको मस्त वो आनंद नहीं आ पाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, आत्मा है शुद्ध बुद्ध परमात्मा, लेकिन ये राग करता है। राग करता है मतलब जैसे पानी में उड़ के जाता है ना वो कपड़ा, ऐसे ही ये राग करता है। तो राग करता तो क्या होता है, इसको कर्मों को चिपक जाते हैं, एक चिपक जाते हैं मतलब जैसे कपड़ा और पानी एक साथ हो गए थे, ऐसे ही ये एक साथ हो जाते हैं। थोड़े समय बाद पानी सूख जाता है, तो ऐसे ही कर्म भी झड़ जाते हैं। लेकिन ये दोबारा फिर पानी डूबता है, फिर नए पानी ले लेता है, फिर डूबता है, फिर अनादिकाल से ही चलता आ रहा है, बार तो बार कर्म बार, बार। कर्म जो होते हैं जी, कर्म पुद्गल रूप होते हैं क्या? कर्म, हाँ। कर्म पुद्गल, द्रव्य कर्म पुद्गल रूप होते हैं। तो वो दिखाई तो नहीं देते हमें? हाँ, वो दिखाई नहीं देते, इसलिए तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया हमारे को। 6 तरह की वर्णाएं होती हैं। 6 तरह की वर्णाओं के अंदर जो तीन शुरू की चार हैं वे तो हमें दिखाई देती हैं, जो दो वर्णाएं हैं हमें दिखाई नहीं देती, तीन वर्णाएं दिखाई नहीं देती। डले पत्थर आदि हैं, ये दिखते हैं सबको, है ना। और जो तेल वेल हैं, ये तरल पदार्थ हैं, ये भी दिखते हैं। और छाया प्रकाश ये भी दिखाई देते हैं। अब बात के तीन जो है ना इंद्रियों के विषय, कारमाण वर्णाएं और सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, ये दिखाई नहीं देते। जैसे आलू के अंदर जीव है, कोई कहे दिखाओ, कैसे दिखाओगे बताओ, दिखा सकते हो उसको? कोई कहे अग्नि के अंदर जीव है, अग्नि का एक जीव है, दिखा सकते हो? जगदीश चंद्र बसु को तो प्रयोग करना पड़ा, कोई अब तक मतलब ये सब 50 साल पहले तक तो ये नहीं मानता था कि पेड़ों के अंदर जीव होता है। जगदीश चंद्र बसु शिष्य थे गोपाल दास जी बरैया जी के, तो गोपाल दास जी बरैया ने पढ़ाया उनको कि भैया 5 स्थावर होते हैं, इनके अंदर जीव होता है। तो उन्होंने समझाया पेड़ के अंदर जीव होता है। तो साइंटिस्ट की बड़ी प्रयोगशाला में गए सबसे पहले, तो वैज्ञानिक बैठे थे पूरे देश की दुनिया के, सबने मजाक बनाई उनकी। जब उन्होंने कहा कि पेड़ के अंदर जीव होता है, सबने मजाक बनाई। अज्ञानी मजाक ही बना सकता है, और कर क्या सकता है, जानता है नहीं। भाई बताओ। भैया, हाँ। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोल लीजिए प्लीज, थोड़ा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बहुत धीरे बोल रहे हो आप, थोड़ी बात समझ नहीं आ रही। हाँ, मेरा थोड़ा थोड़ा तबीयत भी ढीली है, तो इसलिए मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तबीयत ढीली है तो रहने दो भैया फिर आप नहीं कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा। लिया है तो उसको सोच के लिया है। तो जगदीश चंद्र बसु जो ठीक है भैया। थे, जगदीश चंद्र बसु जो थे, तो वे उन्होंने साइंटिस्ट की, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट बैठे थे, उसके बीच में ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि इस पेड़ के अंदर जीव होता है। सबने मजाक बनाई उनकी, सारे वैज्ञानिक जितने बैठे थे, सबने मजाक बनाई। उन्होंने कहा भैया समझो बात को, कोई समझने तैयार नहीं हुआ। समझने तैयार नहीं हुआ, चलो भाई ये दुखी हो गए, आगे वापस
और सबने मजाक बना दी। फिर दोबारा मौका मिला उनको, कुछ वैज्ञानिकों ने फिर कहा चलो इन्हें एक मौका और दो। तो सिद्ध करा उन्होंने उसके अंदर कि देखो मैंने एक के अंदर हवा पानी बंद कर दिया और एक को हवा पानी दे रहा हूँ, हवा पानी से जिन चल रहा है और ये बिना हवा पानी के बंद हो गया मर गया, मुरझा गया। तो ऐसा किसके साथ होता है? जीव के साथ कि अजीव के साथ? जहाँ जीव हो वहाँ होता है ऐसा, कि कहाँ होता है? और जीव मजे के की साथ। बात देखो, आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने क्या करा, दो पेड़ रखे। एक पेड़ को रोजाना गाली देनी शुरू कर दी। पौधे रखे दो, दो पौधे। एक पौधे को रोजाना गाली देनी शुरू कर दी और एक पौधे की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। आपको यकीन नहीं आएगा, एक दो महीने के रिजल्ट के बाद ये रिजल्ट निकल के आया कि जिस पौधे को गाली दे रहे थे वो पौधा मुरझा गया, और जिसकी प्रशंसा कर रहे थे वो खिल गया। आप भैया ये कहोगे कैसे हो सकता है? पौधे को तो बस एक हाँ मुझे इंद्रिय पता होती है। है, मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ जो आप कह रहे हो। आप कहोगे ये तो स्पर्शन इंद्रिय है, उसको तो रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय तो है नहीं, उसको ऐसा कैसे होता है? जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, स्पर्शन इंद्रिय तो ठोस शब्दों का स्पर्श और कोमल शब्दों का स्पर्श वो महसूस करता है। जैसे आप सड़क पे पौधे लगाओ और एक हरी भरी हरियाली के अंदर पौधे लगा दो, दो पौधे लगा दो आप, तो जो सड़क पर पौधे लगा होगा वो मुरझा जाएगा, दुखी हो जाएगा। और जो खेतों में लगा होगा बढ़िया होगा वो एकदम से फला फूल रहेगा, फल फूलता रहेगा। इतनी पहचान तो उनको भी होती है शब्दों की, गालियों की, मतलब वो कठोरता लगती है ना उनको। तो इसलिए अपन लोग तो संघीय पंचेंद्रिय जीव हैं, तो अपन लोग तो सब समझते ही हैं, लेकिन एक इंद्रिय आदि भी की जो मति ज्ञान के विषय है ना, वो बहुत समझते हैं। मैंने आपको बताई थी फिल्म एक बार देखने के लिए, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, बताई थी ना आप लोगों को। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, लेकिन उसके अंदर यही बताया गया पूरी फिल्म के अंदर। हाँ बताई थी। मैंने देखी भैया। श्वेतांबर मत वालों ने बनाई है वो फिल्म मेरे ख्याल से। और वो अच्छी फिल्म है, भाई हाँ साहब ने मुझे जी। बताई थी तो हमने देखी वो फिल्म। मति ज्ञान का एक इंद्रिय का विषय जो मति ज्ञान का होता है, कितना काम करता है उसके अंदर वो सिद्ध करा गया। हमें लगता है एक इंद्रिय ज्ञान है कि ये क्या है, छोटा सा ज्ञान है, लेकिन एक इंद्रिय का मति ज्ञान कितना तेज होता है उसके अंदर वो सिद्ध करा। आप देखना जब भूकंप आदि आते हैं ना, तो चींटी मकोड़ों को पहले पता जाता है ये घोड़े वोड़े को पहले पता लग जाता है इनका आने से पहले ही, और अपन लोगों को पता नहीं लग पाता। तूफान आंधी आनी हो, बारिश आनी हो, इनको पहले से अंदाजा लग जाते हैं इन लोगों को, इन सब जीवों को। मजे की बात देखो, चींटी जो है ना गेहूं का दाना ले जाएगी अपने बिल के अंदर, तो दो टुकड़े करेगी। उसे पता है गेहूं के दो टुकड़े करो तो उपजता नहीं है फिर ये। तो चींटी को किसने बताया कि दो टुकड़े करो उपजता नहीं है? और धनिया ले जाएगी तो चार टुकड़े करेगी उसके, क्योंकि धनिया के दो टुकड़े होने पर उपज जाता है, चार टुकड़े होने पर धनिया नहीं उपजता। तो धनिया के धने के चार टुकड़े करेगी वो। अब किसने सिखाई उसे ये बातें इतनी? लेकिन ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में सहज ही इतना काम होता रहता है ना। अपन लोग कहाँ पढ़ते, अपन लोग पढ़ रहे थे इसकी बात, द्रव्य बंध की भाव बंध की। अपन बता रहे थे कपड़ा और पानी, कपड़े को पानी में भिगोया और पानी में कपड़ा भीग गया। अब कपड़ा पानी एक होगी कि अलग अलग हैं? क्या जवाब है आपका? अलग 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 है, एक क्षेत्र अवकाश संबंध हो गया बस। अलग अलग है तो पहन लो ऐसे ही, सुखाते क्यों हो फिर? इसमें लगेगा स्यादवाद, इसको बोलते हैं स्याद। ये जो हमारा अनेकांत है ना, इसलिए लगा। अभी गीला कपड़ा है, आप पहन नहीं पाओगे उसको, लेकिन धूप में फैलाओगे तो उसके बाद उसको सुखाकर पहन सकते हो। फिलहाल गीला है, स्वभाव से गीला नहीं है। गीला अलग है और कपड़ा अलग है। गीला पानी है और कपड़ा अलग है, लेकिन उसे सुखाना पड़ेगा। इसे इसे बोलते हैं अनेकांत, है ना। स्वभाव ना पहचाने तो दिक्कत है, और उस गीले को ही स्वभाव मान ले तो दिक्कत है। ये जो नया नया भास होता है ना, नया भास, ये जो व्यवहाराभासी निश्चयभासी, ऐसे तो होते हैं। और कैसे होते हैं? निश्चयभासी कहता है सूखा ही है भैया पहन लो ऐसे ऐसे से। और व्यवहाराभासी कहता है गीला है गीला है गीला है करता रहता है, सूखा मानता ही नहीं है वो। यहीं से तो आते हैं, और कहाँ से आते हैं निकल करके। इसलिए जितने जीव हैं अति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले, उन सब के अंदर ज्ञान है, और वो सब पर्याय वाले हैं। और अपने पर्यायों के अंदर जो राग आदि करते हैं, उस पर्याय में राग आदि जो है वो उनका भाव बंध है, और जो कर्म आते हैं उनका द्रव्य बंध है। जैसे कपड़ा गीला हुआ था, ऐसे ही बिल्कुल। अब एग्जाम्पल समझ आ गया आप लोगों को? ये समझ में आ गया ना, तो कोई कुछ भारी नहीं जाना। ऐसी जीव और ये पुद्गल एक हो गए, लेकिन जीव को सूक्ष्म पुद्गल परमाणु दिखते नहीं है, कर्म आदि दिखते नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है,
सर्वज्ञ देव बताते हैं तो दिखती है हमारे को। वायु में जीव है, अग्नि में जीव है, पंचेंद्रिय जीव। अभी तो कोई दो इंद्रिय तीन इंद्रियों जीव मानने तैयार नहीं होता। और तो बात छोड़ दे, एक इंद्रिय को तो बातें मानेंगे। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, जो चींटी मकोड़े कीड़े घूम रहे हैं, इनको भी जीव मानने तैयार कोई नहीं होता। और की तो बात छोड़ो अभी। उनको पैरों के तले रोक देते हैं, चले जाते हैं ऐसे ही। कोई फिक्र नहीं करता उनकी, कोई भी कहीं मर जाए, चीज जाए, पिट जाए। ना खेद होता है, और ना ही हमें केयर होती है। और जो करते हैं वे तो बधाई के पात्र हैं भाई, है ना। तो उनको क्या होता है कि जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनको भी ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो सूक्ष्म आलू आदि के जीव हैं, या पानी के आदि के जीव हैं, पानी में भगवान ने बताया एक बूंद में संख्या जीव हैं। हमें दिखा सकते हो, वैज्ञानिकों ने सिद्ध करे। वैज्ञानिकों ने कहा एक बूंद के अंदर कितने, 648 कितनी बताई थी? 3,000 ऐसा कुछ है। कुछ है संख्या, पता नहीं मुझे, कुछ ऐसी छत्तीस हजारों में हजार है। 36,660। हाँ, 36,600। 36,660 तो वैज्ञानिकों ने बताई है। हाँ, उन्होंने, वैज्ञानिकों ने इतने बताए। अपने जैन धर्म के हिसाब से इतने नहीं है। अपने जैन धर्म के हिसाब से असंख्यात हैं एक बूंद के अंदर। अब वो वैज्ञानिक देखना चाहते हैं अपनी दृष्टि से, और सर्वज्ञ देखते हैं अपनी दृष्टि से। इसलिए दोनों की दृष्टि मैच करती नहीं। अब वे कह रहे हैं हम चंद्रमा पे चले गए, हम सूरज पे चले गए, हमने ग्रह ढूंढ लिए, पृथ्वी गोल है, और ऐसी ऐसी पृथ्वी टिकी हुई है, सूरज चक्कर काटता है उसके, और उसी चक्कर काटती है उसके। ये सब कोरी कपोल कल्पनाएं हैं, क्योंकि वे अपनी मत कल्पनाओं से अंदाजा लगाते हैं ना। और अपन लोग सर्वज्ञ के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तीन लोग तीन काल को जानते हैं। सर्वज्ञ क्या करते हैं? तीन लोग। 3 लोग 3 साल को हाँ, जानते इसलिए हैं। इसलिए गलत नहीं हो सकता। और छद्मस्त जो है, वो कम जानता है, तो कम जानता हुआ गलत जान सकता है। इसलिए कहा सर्वज्ञ की माननी चाहिए भैया, सर्वज्ञ के हिसाब से निर्णय करने चाहिए अपने सारे में। और हमारे पास सर्वज्ञ है ना, और हमें किसी की जरूरत की भी कहाँ है। सर्वज्ञ हमारे सही पास बात हैं, है। तो हमें और किसी की जरूरत भी हाँ। कहाँ है। क्योंकि ज्योतिषी मिलाए, वैज्ञानिक मिलाए, वो नग पहने, और अपनी कुंडली चेक कराए, और माणिक मोती डाले, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती भैया कभी भी इसकी। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ ने बता दिया है, जो तत्समय की योग्यता में जो कार्य होना है वो होगा। तुम नजर उतारो, चाहे दिखाओ, चाहे सो उपाय करो। कोई लाख करे चतुराई कर्म का, फिर मिटे ना भाई, है। वो मेरा तत्समय की तेरा योग्यता भाई। बदल नहीं सकती। अच्छा, कोई बता दे मुझे 1 घंटा तो मृत्यु होनी है, मुझे पता लग जाएगा 1 घंटा तो मृत्यु होनी है, तो उसमें कर क्या सकता हूँ? बदल सकता हूँ उसको? मैं कह रहा हूँ सर्वज्ञ की वाणी में आ गई, 1 घंटा तो मृत्यु होनी है, तो उसमें क्या सकता हूँ? खेद करो तो भी 1 घंटा तो मृत्यु आनी है, और नहीं करो तो भी 1 घंटा तो मृत्यु आनी है। उसमें खेद करने से फायदा क्या है फिर? इसलिए जैसा है उसमें आनंद पूर्वक रहो, जैसी स्थिति है, गरीब की, अमीर की, बूढ़े की, बीमारी की, हारी की, जैसी स्थिति है, उस स्थिति में वैसे रहो। वो स्थिति है, वर्तमान का सत है, चली जाएगी, त्रिकाल नहीं है। ये निर्भरता के मंत्र हैं, निमित्त उपादान जो पढ़ाया ना आपको, और द्रव्यबंध भावबंध जो पढ़ाए हैं आपको, ये अत्यंत निर्भरता के मंत्र हैं, अत्यंत आनंद के मंत्र हैं ये। सीख जाए ना जीव तो पूरे दिन मस्ती करे, और नहीं हो तो वो टेंशन में बढ़ जाए पूरा दिन। जब क्रोध होता है ना, क्रोध, एक तो है द्रव्य क्रोध, एक है भाव क्रोध। पता है ना आप लोगों को द्रव्य क्रोध भाव क्रोध किसे कहते हैं? ललित जी बताओ, द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध किसे कहते हैं? भाव क्रोध तो वो जो अंदर ही अंदर किसी के प्रति द्वेष करना या गलत सोचना। बहुत बढ़िया। और और द्रव्य द्रव्य क्रोध, क्रोध वाणी से किसी को गलत कहना, बुरा भला कहना। द्रव्य क्रोध में जो कर्म का उदय है, जो कर्म का उदय क्रोध रूप आया है, उस समय कर्म का उदय आया, उस समय जीव को क्रोध आया। आप देखना कई बार किसी के प्रति क्रोध हमें बहुत ज्यादा हो, बैठे हो घर में किलस रहे हो, और सामने जाके क्रोध नहीं आता उसके। अब क्या हो गया भाई, तू तो घर में बहुत गुस्सा कर रहा था उसके ऊपर, तो सोच रहा था कि इसको पता नहीं क्या कर दूंगा मैं। अब सामने जाते तेरे को क्या हो गया, एकदम से तेरा क्रोध कहाँ चला गया? तो वहां पर द्रव्य क्रोध का उदय नहीं होता, तो भाव क्रोध भी नहीं होता। और जहां द्रव्य क्रोध क्रोध का घर में बैठे बैठे उदय था, तो वहां पर ही भाव क्रोध भी वहां पर चल रहा था। एक होता है द्रव्य क्रोध, एक होता है भाव क्रोध। क्रोध नहीं करना चाहिए भैया, सब कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करना गलत बात है, बुरी बात है, बराबर बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध के अभाव करने के लिए करें क्या? उसके क्रोध के पीछे लटके के पड़े, या क्रोध को भगाएं, कैसे करें? तो आचार्य देव ने सिद्धांत दिया उसके लिए। उन्होंने कहा जो क्रोध कषाय है, जो क्रोध भाव क्रम है, वो कौन से गुण का विकार कार्य है? बताओ पूनम जी, कौन से गुण का विपरीत कार्य है? कहाँ चले गए? कोई और बताओ। समता।
नहीं समता गुण का। नहीं नहीं, दोबारा समझो। जो क्रोध आया अंदर, वो हमारे अनंत गुणों में से कौन से गुण का कार्य है? जीव को क्रोध हुआ ना, तो कोई गुण तो कार्य कर रहा होगा ना, तो कौन सा गुण का कार्य है? सिद्धांत है बहुत बड़ा, आपको नहीं सब पता। समझ आ जाएगा। अच्छा, नहीं क्रोध पता। क्रोध कषाय कौन से कर्म की पकड़ती है? चाट। बताओ, इतना टाइम पढ़ाते पढ़ाते हो गया, मुझे खुद अपने को आश्चर्य होता है कि मोहिनी, मोहिनी मोहिनी कर्म की है भैया। कौन सा मोहिनी? क्या क्या चारित्र दर्शन मोहिनी। मोहिनी का वही तो फिर। चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी। गलत, सब गलत। ये सही बता रही थोड़ी अंजलि जी। चारित्र हाँ मैं मोहनी जो कर्म बोल की तो पकड़ती रहे। होती हैं। क्रोध, मान, हाँ, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, माया लोभ। प्रत्याख्यान, हाँ प्रत्याख्यान, संमिलन, नौ कषाय। ये 25 कषाय जो होती हैं, ये हाँ। चारित्र मोहनी कर्म की पकड़ती होती हैं। और चारित्र मोहनी कर्म की पकड़ती चारित्र गुण को घात करती हैं। चारित्र गुण का विपरीत परिणाम कराती हैं। चारित्र मोहनी कर्म की जो पकड़ती होती है ना 25, दर्शन मोहनी की 3 पकड़ती, जो हम्म। श्रद्धा गुण को घातती हैं। हाँ। और चारित्र मोहनी कर्म की पकड़ती 25, 4 अनंतानुबंधी, 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, सब है ही ना। तो दोनों कषाय, हाँ। ये चारित्र गुण को घातती हैं। जो क्रोध कषाय उत्पन्न हुई, वो चारित्र गुण का विपरीत कार्य है। और जो जीव को पर में एकत्व हुआ, भाई क्रोध से अच्छा होगा, क्रोध करो तो चलेगा भाई साहब, नहीं तो क्रोध करो ना करो ना, तो कोई मानता नहीं है। ये तो गुस्सा करो जब भी दुनिया सही चलती है। क्रोध में अच्छा, क्रोध में उपादेयपना, क्रोध में एकत्व। मेरा गुस्सा नहीं देखा भाई साहब आपने, जब आता है ना तो हिल जाते हैं सामने वाले, अच्छे अच्छे। ऐसे पैसे वाला पैसे के अहंकार में, कोई किसी के अहंकार में, वो सबका अपना अपना ले लो, जहाँ जहाँ इसका अहंकार हो। अब मैं उसका वो भी खुलासा नहीं कर रहा विशेष। जहाँ क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जहाँ जिसका हो, ये जितनी प्रकृतियां हैं, ये सारी चारित्र मोहनी की प्रकृति हैं। और चारित्र उनको घात करती हैं। लेकिन इनमें उपादेयपना मानना, इनको अपना मानना, ये श्रद्धा मोहनी की प्रकृति है, जो श्रद्धा को उनका घातती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि ऐसा व्यक्ति समझ में ना आया हो किसी को? आ गया भैया। भगवान ने 3 गुण बताए, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। 3 गुण बताए हैं निकलने के लिए संसार से। इन 3 को पकड़ लो, संसार से निकल जाओगे। कोई जरूरत नहीं इसके अलावा पकड़ने की। इन 3 के अलावा मोक्ष के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं है। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। ये 3 ही है आत्मा, यह कहे निश्चय न सदा। श्रद्धा गुण विपरीत हुआ, किससे? अहंकार करने से, अपना मानने से, एकत्व मानने से। और चारित्र गुण विपरीत हुआ, किससे? क्रोध करने से, मान करने से, माया करने से, लोभ करने से। दो विपरीत है। और ज्ञान, ज्ञान खुलने का मार्ग है। जब ज्ञान जानता है इन तीनों के बारे में, श्रद्धा को, ज्ञान को, चारित्र को, तो ज्ञान का कार्य शुरू हो जाता है। ज्ञान देखना शुरू कर देता है श्रद्धा क्या कर रही है और चारित्र क्या कर रहा है। ज्ञान क्या करता है? जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, देखना चालू कर। आप सीसीटीवी कैमरा लगा दो चेकिंग करने के लिए, तो क्या करता है? कोई चोर हो तो उसको भी देख लेगा, और कोई ईमानदारी से काम कर रहा हो तो उसको भी देख लेगा। दोनों को पकड़ लेगा ना बराबर। ऐसे ही ज्ञान गुण जो अपना गुण है, ये क्या काम करता है? श्रद्धा का विपरीतपना देखता है कि श्रद्धा विपरीत मेरी चल रही है कि नहीं चल रही है, और चल रही है तो क्यों चल रही है, और चारित्र विपरीत चल रहा है नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो कितना चल रहा है। सुना है? सबसे पहले समय दर्शन की उत्पत्ति का कारण यहाँ से शुरू होता है, भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान के अंदर क्या होगा? ये ज्ञान गुण वर्क करना शुरू कर देगा, यानी लड़ाई शुरू हो जाएगी अब तक तो युद्ध नहीं छिड़ा था। अभी तक तो युद्ध छिड़ा ही नहीं था। अब किसमें युद्ध शुरू हो गया? इसका युद्ध शुरू हो गया ज्ञान का। ज्ञान ने जान लिया कि मैं अलग हूं और कर्म अलग है, कर्म ने मेरी सत्ता पे कब्जा कर रखा है, मुझे इन्हें हटाना है। कर्म, जैसे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था अपने देश के ऊपर, तो सब आराम से रह रहे थे ना, दिक्कत कहाँ थी? आराम से रह रहे थे सब लोग। तो कुछ लोग ऐसे हुए कहने लगे भैया नहीं, ये हमें कब्जा नहीं चाहिए अपने ऊपर, इन्हें भगाओ। हुई ना ये बात? क्या कहा? इन्हें भगाओ। तो पूरा गणित शुरू हो गया। फिर कुछ लोग मरे भी, कुछ लोग फांसी लटके, कुछ लोगों ने कैसे कैसे हुआ, वो सब आपको स्वतंत्र संग्राम पढ़ लेना, सब पता लग जाएगा आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी उस चीज़ के लिए, और कितने बड़े युद्ध छिड़े हैं, कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं अपने। ऐसे ही ज्ञान की कुछ प्रकार की जागृति उत्पन्न होगी,
कि भैया कुछ गलत चल रहा है मामला, ये जो शरीर एक चल रहा है और ये सब खारे पिए चल रहे हैं और सब, ये कुछ मामला गड़बड़ है। यहाँ मैं जीव न्यारा हूँ और तन वस्तु ये न्यारी है। दो चीज़ें अलग अलग हैं। घेराबंदी ने कहाँ पे कर रखी है? मेरे श्रद्धा गुण पर और चारित गुण के ऊपर। कहाँ का घेराबंदी कर रखी? श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण पे और चारित्र्य गुण पर। श्रद्धा गुण किसका है? मेरा। चारित गुण किसका है? मेरा। मेरा। और कब्जा किसका है? मेरा। कर्मों का। तो वो ओके। कहता नहीं भैया, अब मुझे ही नहीं चाहिए। वो अपने ज्ञान को देखना शुरू कर देता है और ज्ञान को देखता देखता उसका एकत्व तोड़ता है। जो अंदर में एकत्व शरीर के प्रति है, कर्मों के प्रति है, राग के प्रति है, कषाय के प्रति है, उनसे अपना बड़प्पन मानना है बाहर में पैसा आके तो मैं बड़ा हो गया और बाहर में किसी ने गाली देते तो मैं छोटा हो गया, सारी शरीर की क्रियाओं से अपना एकत्व तोड़ना शुरू कर देता है वो। ये जो एकत्व तोड़ता है उससे मोह कमजोर पड़ के टूटता है और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ज्ञान सम्यक हो जाता है, श्रद्धा सम्यक हो जाती है। सम्यक साते ज्ञान होए। वह भिन्न राधे। सम्यक साथ है ज्ञान, ये सम्यक, ये ज्ञान जो है वर्क करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और एक दिन इस मोह टूट करके श्रद्धा भी साथ में इसके हो जाती है। जिस दिन श्रद्धा साथ में हो जाती है उस दिन इसका मोक्ष मार्ग खुल जाता है। अब ये चारित्र गुण के अंदर भी थोड़ा विकार रहता है इसका, ये पूरा विकार नहीं रहता। दो तरह का राग होता है, एक एकत्व का राग, एक अस्थिरता का राग। बोलो क्या कहा? एकत्व का राग और एकत्व का अस्थिरता राग, अस्थिरता का स्थिरता का राग। राग। अस्थिरता का, दो तरह के राग होते हैं, एकत्व का राग और अस्थिरता का राग। एकत्व का राग क्या होता है? पता ही नहीं है क्या चल रहा है, शरीर मेरा है कि पराया है कि पुद्गल है कि नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है। बस कषाय करे जा रहा है और आराम से रह जा रहा है उसको, और राग कषाय क्रोधमान माला कर रहा है। इसको बोलते हैं एकत्व का राग, है ना। लेकिन अब इसको पता लग गया है कि मैं वस्तु भिन्न हूं और ये वस्तु न्यारी है। क्रोध मान माया लोभ विकार हैं। क्रोध मान माया लोभ विकार है, स्वभाव नहीं है। और स्वभाव मेरा क्या है? ज्ञान है। तो बारंबार ज्ञान की आराधना करता है और उसके द्वारा क्रोध मान माया लोभ का अभाव करता है। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था, शराब पिया करता था। वो दिन में 10 बोतलें पिया था। इतना बड़ा शराबी नशेड़ी, सुबह से उठ के शुरू हो जाए और रात तक 10 बोतलें शराबी खाली कर दे। और पिए अपना मजे करे, पिए मजे करे खूब, मतलब पैसे भी पीछे से खूबते। अब पी जाए मजे करे जाए, पी जाए मजे करे जाए। मजे क्या करे मतलब अपना टाइम खराब करे जाए। तो क्या टाइम हुआ खत्म। कि वो, ये चल रहा था जीवन उसका। अब उसे किसी ने कहा भाई शराब छोड़ दे, तो समझता नहीं कि हाँ छोड़ेंगे भैया, तुम कह रहे हो सही है। तो चलता रहता है उसके मन में, आता है कि छोड़ेंगे छोड़ेंगे, तो ऐसा काम चलता नहीं। लेकिन एक दिन मन में ठान लेता है वो कि नहीं, ये शराब बुरी चीज़ है, किडनी विडनी खराब कर देती है, परिवार खराब करती है, पैसे खराब करती है, मुझे छोड़नी ही है। ये मुझे नशा पैदा करके मेरे स्वभाव को खंडित करती है, मेरा जीवन खराब करती है, मुझे इसे छोड़ना है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा कर ली जिस दिन उसने। जिस दिन उसने ऐसी दृढ़ श्रद्धा कर ली, दृढ़ श्रद्धा। अब पहले 10 बोतल पी रहा था, आज 9.5 बोतल करी, परसों 9 करी, फिर 8.5 करी, फिर 8 करी। बहुत से होते हैं एकदम छोड़ देते हैं, बहुत से तो नहीं छूटती। और धीरे 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 करके छोड़ देता है। लेकिन उसका बल किस चीज़ का है? वो दृढ़ इच्छा शक्ति है। दृढ़ शक्ति जो उसके अंदर है, उसका बल है कि मुझे इसे छोड़नी ही है। उसके बल पर धीरे धीरे छोड़ता है। जो धीरे धीरे छोड़ना, ये चारित्र मोह। अपने छोड़नी ही है, ये श्रद्धा। समझ में आया? जीव संसार में है, अनादिकाल से है। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव चक्कर काट रहा है, रुल रहा है। 4 गति 84 लाख योनियां हैं। और जी हम तो लगता है कि सब सुखी होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भयंकर रूप है संसार का, भयंकर भयावह। अनंता अनंता अनंत जीव निगोद के अंदर एक श्वास में 8-10 बार जन्म 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 मरण करते हैं। और हम भी उनमें से ही थे। कदाचित किस तरह से निकलकर संगीत पंचेंद्र जीव बने, तत्व ज्ञान मिला, सर्वज्ञ देव मिले, उनकी वाणी मिली और यहाँ तक समझने का मौका मिला। जब यहाँ पर इतना समझ में आया तो जीव ने भेद विज्ञान शुरू करा। और भेद विज्ञान शुरू करने के बाद जीव को अपनी वस्तु दिखनी शुरू हुई। ये जो वस्तु दिखनी शुरू हुई, इसके बल पर मोह कषाय का भाव होता है। इसका नाम है श्रद्धान ज्ञान चारित्र। श्रद्धा और ज्ञान चौथे गुण स्थान में पूर्ण हो जाते हैं। कौन से गुण स्थान में पूर्ण हो जाते हैं? चौथे। चौथे। और चारित्र मोहनीय जो है, जो चारित्र गुण है, चारित्र गुण जो है वो पूरा होता है 11 गुण स्थान के अंदर। 11 12 13 ऊपर तक वो शुद्ध रहता है, बढ़ता रहता है चारित्र। चौथे से लेकर 11वें तक जितने गुण स्थान हैं वे सब चारित्र के गुण स्थान हैं। और पहले से लेकर चौथे तक जितने गुण स्थान हैं वे सब श्रद्धा के गुण स्थान हैं।
कोई भारी पड़ ज्ञान रहा है गुण, आपको? ज्ञान गुण तो नहीं चौथे में कैसे पूर्ण हो जाता है? हैं? ज्ञान गुण चौथे में आपने आपने श्रद्धा हो जाती है चौथे में पूरी, हाँ ज्ञान भी पूरा हो जाता है। हाँ, ज्ञान का काम पूरा हो जाता है। ज्ञान का काम सम्यक दर्शन ही था, सम्यक ज्ञान था, वो पूरा हो जाता है काम उसका। वो केवल ज्ञान फिर की भी अपेक्षा बात पूरा नहीं कर होता है। रहे, केवल ज्ञान की अपेक्षा बात नहीं कर रहे, जो अपेक्षा की आप कह रहे हो। लेकिन केवल ज्ञान का काम पूरा हो जाता है। अब ट्रेन में कहीं जाना था, ट्रेन में बैठ गए आप जा करके, हवाई जहाज में बैठ के जा करके, वो छोड़ देगा आपको। यहाँ का आप बैठ गए ना, बस इतना काम उसका है ज्ञान का, इसलिए। ठीक है ना, उसका ज्ञान का काम पूरा हो जाता है। तो ज्ञान माने ये क्रोध मेरा कुछ नहीं है, मोह मेरा कुछ नहीं है, लोभ मेरा कुछ नहीं है, मैं ज्ञानादि गुण का धारी चैतन्य मूर्ति परमात्मा हूँ। इसका नाम है ज्ञान स्वरूपी आत्मा को देखना और मोह का भाव करना। कुछ मोह है वो मेरा नहीं, बस एक ज्ञायक भाव में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहे नत्तिकम मोह को विमोह बुझ दिए वह में को। ऐसा आचार्य देव जब लिखते हैं ना, गाते हैं, तो धूम मचा देते हैं वास्तव में भैया। ये स्वभाव पे जाके बैठ के देखते हैं कि ये मोह क्रोध कषाय आदि मेरे कुछ नहीं लगते, ये सब मेरे से न्यारे हैं। भगवान के पास जाता है, मैं मरा 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 मरा, भगवान मरा मरा मरा, वो मरा मरा तो भूल जाता है, मुंह से राम राम निकलने लगता है। कहने लगे, राम 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 राम। वो मरा मरा चला जाता है एक तरफ, और वो मरे मरे की जगह राम राम बन जाता है। ऐसे भगवान के पास यहाँ आता है रोता गाता। अब आचार्य दिखाते हैं, तू वस्तु कैसी है? अरे अनंत आनंद मूर्ति चैतन्य खान, तू भरा हुआ आत्मा परमात्मा है। तू अनंत आनंद से भरा हुआ अभी परमात्मा है, परम पिता है, तू तीन लोक का नाथ है। बनेगा तो बाद में, लेकिन तू है। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक श्रद्धा है। ऐसे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। उस स्वरूप में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। लेकिन ऐसी वस्तु को न जानता हुआ जीव जो सजा पाता है, जो कैद पाता है, उसका नाम है द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और जब जीव अपनी वस्तु को जान लेता है, फिर चाहे जैसे आए विषय, उनमें रमता नहीं है, तो चैतन्य मूर्ति आत्मा हो जाता है, चिन्मात्र हो जाता है। बताओ, भरत चक्रवर्ती राज्य करते करते छाई समदृष्टि, चैतन्य मूर्ति आत्मा थे कि राजा भरत थे? दुनिया को लग चैतन्य रहा मूर्ति राजा भरत हैं, राजा भरत हैं, चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, ये राजा हैं। वे दुनिया उनको राजा देख रही, वे अपने को चैतन्य राजा देख रहे। बताओ, राजा बड़ा कि चैतन्य राजा बड़ा? चैतन्य राजा। 6 खंड का अधिपति बड़ा, जिसने अखंड ज्ञान को जान लिया वो अखंडाधिपति बड़ा। अखंडाधिपति। अरे मैं तीन लोक का नाथ परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे से बड़ा जगत के अंदर कुछ भी नहीं है। ये खंड होंगे तो खंडों में होंगे, मैं तो अखंड हूँ। ऐसी हुंकार जिस समय जी लगाया था ना स्वभाव की अपनी, उस समय समझते समय उसको चरणों में आगे जाता है कि हे प्रभु, अब आप मुझे शरण दो। ऐसा। चलो, समय कितना हो गया? तो परिभाषा नहीं 9 हुई। बजे। परिभाषा एक नहीं हुई, अभी बढ़ी नहीं आगे। समझ में आती है बातें, नहीं आती है? सब पढ़ लेना। अगर अपने चैतन्य मूर्ति आत्मा को पढ़ना नहीं आया, तो कुछ पढ़ना नहीं आया। वो जो लिखी ना, मोह कुछ मेरा नहीं, उसके बाद में आचार्य देव ने टीका लिखी, और उसके अंदर लिखा 16 चीजें इसके अंदर और लगा लेना, मोह हटा करके। इस गाथा के अंदर मोह शब्द हटाना। क्रोध वो मेरा नहीं, राग वो मेरा नहीं, द्वेष वो मेरा नहीं। गाथा नंबर 36 है, पढ़ लेना आप लोग, समय से हट जाएगी। है, को द्वेष वो मेरा नहीं, मान वो मेरा नहीं, मैं क्या हूं इन सबसे भिन्न। ये मान का परिणाम, क्रोध का परिणाम, ओदेक परिणाम है। ये कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ भाव है, ये मेरा भाव नहीं है। नहीं। यदि मेरा भाव होता। फिर भैया 5 बताया है ना इसमें, फिर 5 इंद्रियों से भी अलग बताया है। हाँ, वो बताया ना 16 में, उसमें सही बताया, वही है उसका। वो 16 में हाँ। वही बताया, उसके अंदर 5 इंद्रिय है इसके अंदर। ये ज्ञान में गे झलकते हैं, ये इंद्रियों के विषय हैं, तेरे ज्ञान में गे हैं कि तू इन रूप है। यदि तू इन रूप हो जाता, तो तू सिद्ध कैसे बनेगा, ये बता। सिद्ध भगवान जो थे, वे जो सिद्ध बने हैं, वे पहले संसार में थे कि नहीं थे? हमारी तरह संसारी थे कि नहीं थे? संसारी थे। रॉ मटेरियल तो उनका हमारे जैसा था कि नहीं था? बिल-
तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन गया उनका, और पर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो फिनिश गुड बन जाएगा। कैसे बनेगा? जो विधि उन्होंने लगाई है वो विधि अपने पे लगा दो। जिस विधि की, किसी विधि की ने कर्म चकचूर, जिस विधि कर्म चकचूर तुमने करे, उसी विधि से मैं चकचूर कर दूंगा। कौन बड़ा बड़ा काम है? तो विधि तो सीखनी है। तो विधि लिख के समय सार जी के अंदर, मोक्षमा प्रकाशक के अंदर, इसलिए थोड़ा समय लगाओ, शास्त्रों को खोलो और शास्त्र पढ़ने का अभ्यास करो भैया, और अपने हित के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, डर से नहीं, किसी लालच से नहीं। लोग जितने धर्म करते हैं ना, डर से करते हैं, लालच से करते हैं। काहे के लिए करो? अपने हित के लिए। किसके लिए? ले लीजिए। सोनम जी, अपने हित के नींद आ लिए। रही है? उठ जाओ फटाफट। अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। किसके लिए करो? अपने डर से लिए। नहीं, लालच से नहीं। डर इस बात का नहीं है संसार में डूल जाऊंगा, लालच इसका नहीं है मैं देवगति में चले जाऊंगा। मात्र इसके लिए, अपने हित के लिए, सत्य की स्वीकृति के लिए। कोई सत्य को लालच होता है किसी का? या सत्य को भय होता है किसी का? सत्य को ना भय होता ना लालच होता। सत्य तो सत्य होता है, ऐसे वस्तु स्वभाव सत्य है। सत्य सत्य तो सत्य होता है, ना भय है ना लालच है। दोनों ही नियम आप। और जहां भय लालच होते हैं पराधीनता होती है। पता है आपको? जहाँ भय और लालचों में क्या होता है? स्वाधीनता की पराधीनता? तारा जिंदा। सत्य में स्वाधीनता है, और लोभ और लालच में और भय में पराधीनता है, भयंकर पराधीनता है। इसलिए डर भैया के। सारी भय और लालच से ही है, नहीं तो कोई लुटे ही ना। हाँ, ये जितने धर्म चलते हैं सब भय लालच से तो चलते हैं। वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो भैया, मेरा स्वभाव कैसा है, और अपने किसी लालच से नहीं कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा इस लालच से। अरे वस्तु स्वभाव ऐसा है, इसलिए सत्य को स्वीकृति के लिए। झूठ मुझे नहीं चाहिए, मुझे असत्य को स्वीकृति नहीं है। चलो अब जब पढ़ लेते हैं तीन परिभाषा नंबर 360। भावाश्रव किसे कहते हैं? दो आश्रव होते हैं, एक भावाश्रव एक द्रव्य आश्रव। वो भावबंध और द्रव्यबंध जो है ना, वो एक ही बात है। मतलब भावाश्रव को, द्रव्याश्रव को, एक बंध है एक के अंदर आश्रव है। एक उसके अंदर क्या शब्द था? उसके अंदर बंध शब्द था, इसके अंदर क्या शब्द है? आश्रव। आश्रव माने आना, बंध माने रुकना। आश्रम। आश्रव माने आना, बंध माने रुकना। कि मेहमान आया अपने यहाँ, दोस्त आया अपने, आगे बैठ गए, हमें लग रहा है गेट पे चले जाएंगे वापस। गेट पे तो वापस गए नहीं, आए आगे बैठ गए, चाय पीने और बैठ गए, नाश्ता करने बैठ गए, और सारे काम करने बैठ गए। तो ये हो गया बंद। ऐसे ही अक्रम आया और आकर के बैठ गया आराम से, तो उसको बोलते हैं बंद। तो भाव आश्रम किसे कहते हैं? द्रव्य बंध का निमित्त कारण कहो अथवा भाव बंध का उपादान कर कारण कहो, इसको भावाश्रम कहते हैं। दो चीजें एक ही बात ली। द्रव्य कर्म का द्रव्य बंध का निमित्त कारण या भाव बंध का उपादान कारण, दोनों बातें एक ही हैं। दोनों बातें। एक ही है। और द्रव्य आश्रम किसे कहते हैं? कि द्रव्य बंध का उपादान कारण कहो अथवा भाव बंध का निमित्त कारण कहो, इनको द्रव्य आश्रम। कहते हैं। वो कपड़ा गीला हुआ था ना भी हमारा थोड़ी देर पहले भी गीला करता ना कपड़ा एक, वो कपड़ा गीला हो गया। अब कपड़े के साथ में दोनों जुड़ गए, कपड़ा भी गीला हो गया और पानी साथ में लग गया उसके, तो दोनों ही बंध गया आपस में। तो जो कपड़ा पर पानी लगा वो द्रव्य आश्रय, जो कपड़ा गीला हो गया वो भाव आश्रय। इतनी बात समझ लो। आगे अगला, प्रकृति बंध और अनुभाग बंध में क्या भेद है? चार बंध होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और। अनुभाग। ये कह रहे हैं प्रकृति बंध भूभाग। और अनुभाग बंध, इन दोनों में क्या फर्क है? नीचे की परिभाषा लिखी पहले वो पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट में ना। जीव को शुभ अशुभ भाव में विकारी अवस्था को भावाश्रय कहते हैं, और उस समय कर्म योग्य नवीन रजकणों का स्वयं स्वतः आत्मा के साथ एक क्षेत्रगार रूप आना, वो द्रव्य आश्रय है। सजा है द्रव्य आश्रय है। बाहर में तो लोग में पकड़ा जाए सजा मिले, नहीं पकड़ा जाए तो सजा नहीं मिलती, बच जाता है, नहीं मिलती सजा। लेकिन पारलौकिक में ऐसा नहीं है। अपने यहाँ, अपने यहाँ तो परिणाम करते ही सजा है, अपराध करे या ना करे। कोई फिल्म का देख रहा, समझ करो मूवी में किसी ने मारा किसी को, और खुश हो रहा है बैठ करके, भाई मार दिया अच्छा करा। अब मारा किसी को उसने बाहर में किसी को मारा, कि बाहर में किसी को नहीं मारा, लेकिन ऐसा देखते ही परिणाम में अच्छापन आते ही त्यों ही तुरंत बंद हो जाता है उसको। आपने देखा हो बच्चों का गेम आने लगा आजकल, वो मछली पकड़ने के ना छोटा सा गेम आने लगा, वो छोटे से उसमें ना बैठ के वो मछली से पकड़ते रहते हैं क्या,
वो छोटा सा स्लेट सी होती है, उसके अंदर वो लेके बैठे रहते हैं, मछली से पकड़ते रहते हैं। कोई मछली वछली नहीं है वहां पर, लेकिन वो तो ऐसे 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 करता रहता है और ऐसा लगता है मछली उसकी पकड़ में आ रही हो। तो जैसे वो पकड़ता है तो उसके पाप बंद होता है कि नहीं होता? होने का तो होगा। इसलिए कहते हैं भैया, ज्ञानी जो ज्ञानी होता है अपने परिणामों का बहुत ध्यान रखता है ना। ज्यादा अन्याय, अनीति, अभक्ष, क्रोध, मान, माया, लोभ ज्यादा चक्कर में पड़ता नहीं है, क्योंकि उससे परिणामों में बहुत बंद होता है। क्योंकि जो तुम्हारा कर्म बैठा हुआ है तो परिणामों अभिप्राय में बैठा हुआ है, वो तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत। लोक में सजा मिले या ना मिले, कब मिले जब मिले, लेकिन यहाँ तो तुरंत ही पकड़ में आ जाता है, तुरंत एकदम से। ऐसा प्रकृति बंध और अनुभाग बंध में क्या फर्क है? प्रत्येक प्रकृति, प्रत्येक बने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इनको बोलते हैं प्रकृति। अलग अलग प्रकृति है ना। तो प्रत्येक प्रकृति माने 8 कर्मों की अलग अलग प्रकृतियां। समझ में आ गया? ज्ञानावर्णी के अलग, दर्शनी के अलग, मोहनी के अलग। तो इसे क्या, प्रत्येक प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कारमान स्कंद का आत्मा से संबंध होना प्रकृति बंध कहलाता है। और उन ही स्कंदों में तारतम्य रूप, न्यूनाधिक रूप फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। एक प्रकृति बंध है, एक अनुभाग बंध है। क्या फर्क बता रहे हैं इसके अंदर दोनों के अंदर? कितने परमाणु आए भिन्न भिन्न प्रकृतियों के, और फलदान शक्ति से युक्त आए। फलदान शक्ति मतलब फल देने की शक्ति से युक्त आए हैं, है ना। तो जो कार्बन गणनाएं साथ में आई हैं, जो जुड़ गई हैं, उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। और जो कार्बन गणनाएं जुड़ी हैं वो फल कितना देंगी, उसको बोलते हैं अनुभाग बंध, फलदान शक्ति। समझ में आया? कोई व्यक्ति जेल में गया, प्रकृति बंध। कितने समय के लिए गया, कितने कोड़े लगेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सश्रम कारावास है कि बिना श्रम कारावास है, वो जो है वो उसका क्या है, फलदान। ये नेता वेता होते हैं ना, जेल में चले जाते हैं, तो इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये लोग अपना टीवी रूम मिलता है इनको, आराम से बैठे रहते हैं वहाँ पर। जब मन नहीं लगता ना वहाँ पर, तो फिर निकलते हैं बाहर, वहाँ से भागते हैं। ये कोई कारावास नहीं होता इनको इस तरह का। लेकिन जो कैदी होता है, आतंकवादी होते हैं और तरह का आतंकवादी, उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलती है। उन्हें सश्रम भी और पता है पिटाई भी होती है, कुटाई भी होती है, सब काम होते हैं साथ में उनके। तो क्यों होती है? जितना बड़ा अपराधी, जितनी बड़ी सजा, उतना बड़ा उसका फल। यहाँ सबसे बड़ा पापी कौन है? ये मिथ्यात। लोभ तो पाप का बाप है, मिथ्यात पाप का बाबा है। मिथ्यात कौन है पाप का? पावर। लोभ तो सुना है ना आप लोगों ने, लोभ पाप का बाप है, क्योंकि बाप तो बन गया, बाप बाप तो पहले डिक्लेयर हो गया। तो भाई मिथ्यात कहाँ गया फिर ये? अरे है बड़ा, दे इसको, किसको बाबा बनाओ। बाबा। ये बाबा है और ये तो संतान है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये लोभ जो है ना बड़ा बेटा है ये। क्योंकि लोभ के वशीभूत जीव बहुत पाप करता है, आपको लगता नहीं। लोभ जो है ना, दिखता नहीं है, क्रोध करता हुआ, मान करता हुआ, पैसे कमा रखे, बहुत पैसे हो गए, और बड़ा बने जा रहा है और परिणाम खराब कर रहा है। ये लोभी व्यक्ति जो है मर के नरक में जाता है नियम से। पता है आप लोगों को? इतना बड़ा पाप है लोभ, दिखता नहीं है। ये जो मिथ्या दृष्टि है तो चारों गति में घूमेगा ही घूमेगा, तो निगोद में जाएगा। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि, ये लोभी जो व्यक्ति है, ये नरक नरक में जाएगा, मर करके। मिथ्या दृष्टि निगोद में जाएगा, ऐसा है। इसलिए भैया सारी कषायों को बुरा जान करके कषायों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये भोग बहुत दुखदाई होते हैं, भोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें भोग लगते हैं सुखदाई, और भोग होते कैसे हैं? दुखदाई। जैसे पीलिए के रोगी को सारा बाहर में पीला पीला दिखता है। पीला होता है क्या? नहीं होता। ऐसे ही जो विषय भोग का लोलुपी है, मित्र दृष्टि है, तो बाहर के सारे भोगों में सुख लगता है, और है कैसे? दुखदाई। तो ये जो दृष्टि है सुखदाई लगने की, ये मिथ्या दृष्टि है। जब जीव को सम्यक उत्पन्न होगा तो इसमें दुख लगना शुरू हो जाएगा। भोजन में सुख नहीं है, दुख है। तो अभक्ष भक्षण खत्म हो जाएगा, और जितना है उसे मियाज शुरू हो जाएगी उसके अंदर भी। दुख है ना भाई, दवाई जितनी कम हो जाए उतना अच्छा है।
ये सब ये ना सब वेदना, शरीर के अंदर गर्मी सर्दी खाना प्यास, सब ये सब वेदनाएं हैं जीव के लगी। बड़े बड़े लिखा हुआ है एक वो है काव्य, पढ़ के खत्म करते हैं। सुखदायक क्या हुए किसी को जगती के ये भीषण भोग, अहि समान विकराल सर्वथा जीवों को इनका संयोग। अहि माने शत्रु के समान। छली मित्र सम दिखते हैं ये ऊपर से सुंदर अत्यंत, पर इनकी रुचि मात्र विश्व में कर देती जीवन का अंत। ईश ईश्वरशन इंद्रिय के वश ही देखो वनिगज भी बलवान, पढ़ कर के बंधन में सहसा सहता विरल कष्ट महान, मरती स्वयं पाश में फंस कर रसनासक्त चपल जलमीन, सुध बुध खो देता है अपनी भ्रमर कमल में होकर लीन, दीपक पर पड़ कर पतंग भी देता चक्षु विवश निज प्राण, सुन कर हिंसक शब्द मनोहर रहता नहीं हिरण को ध्यान। पांच इंद्रिय जीव लिए कैसे दुखी हैं, है ना। पांच इंद्रिय के वशीभूत कर जीव दुखी होता है। लास्ट में लाइन लिखी है ना अच्छी, एक विषय में लीन जीव जब पाता इतने कष्ट अपार, एक विषय में लीन जीव जब पाता इतने कष्ट अपार, पांच इंद्रियों में लीन जीव कहो सहेगा कितनी मार। दिन रात कोड़े पड़ रहे हैं, मार पड़ रही है, ये मजे कर रहा है। ये मार मार लग जाए तो जीव के सम्मत का मार खुल जाए, बस ये समझ लो आप। ये भोग दुखाए लग जाए तो जीव के सम्मत का मार खुल जाए, बस ये समझ लो आप। ठीक है, चिंतन करना भैया बहुत है ना सबका। बाकी कल पढ़ते हैं पूरी भाषा है। तो भैया जो निर्बोधिया जीव होते हैं उनको भी मृत शुद्ध ज्ञान होता है। हाँ सब जीवों को बहुत कम होता है लेकिन होता है। चलो कोई और प्रश्न किसी का। भैया मेरा एक प्रश्न है हाँ बोलो। कि आपको ये जुकाम हुआ है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। कोई नहीं ले रहे? ना कुछ भी नहीं ले रहा, आराम आराम सही हो जाएगा। मतलब ऐसे ही सह रहे हो बस बिना दवाई के? सहना कुछ क्या है, बस उसे तस्वीर की उगता देख रहे हैं उसकी, और क्या कर रहे हैं। वो जा रहा है हम देख रहे आयुर्वेद हैं और क्या है। क्या कह रहे मैं हैं। कह रही हूँ आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं ले रहे कोई? नहीं कुछ नहीं ले रहे, सबसे पहले नेचर पे थी उसके बाद आयुर्वेदिक। पहले नेचर पे 3 4 दिन नेचर पे चलेगी, उसमें ठीक हो जाएगा बस, फिर आयुर्वेदिक चलेगी उसके बाद। तो तो भैया ये जो बहुत जरूरी ज्ञान है ये ज्ञान भी तो दो हमें कि कुछ हो तो हम कैसे रहें कैसे करें। ये ज्यादा जरूरी ज्ञान हो। जो पढ़ रहे हैं ना उसको अप्लाई करो बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं करना, केवल अप्लाई करना है बस, और कुछ मैं हमें तो होता था हमसे तो सहन नहीं होता भैया। नहीं। गलत फहमी है आप लोगों की, सब सहना है आराम से, कुछ भी नहीं तो नहीं होता, ज्ञान देखते रहो बस, कुछ भी नहीं होता है इसके अलावा। चलो है, चिंतन करो भैया, तत्व ज्ञान करो खूब। सब हो जाती हैं चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है, तत्व ज्ञान करो बस, ज्ञान की आराधना करो। ये सब चीज़ें को बड़ी चीज़ें नहीं हो जाएंगी सब ये तो, लेकिन मेन फोकस करो तत्व ज्ञान पर अपने बस। ये कला भी सिखाना लेकिन भैया थोड़ी थोड़ी। हाँ सिखाएंगे बेचारा। निज निधि निज में बताई, तुम्हें बताए ये अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतवार। नोण मुकन
जय बोलो वासुदेव माता की, जय हो। जय हो मान जैन धर्म की। जय हो। जय हो एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जय। एंड कर दो क्लास।